इसका मोटिव ये था कि स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज़ के थ्रू दुनिया में चलते हुए जितने भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। हमारी नेशनल टीम की कोशिशों से इस साल पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट कम्युनिटी हल्ट प्राइस के तौर पे जो है ना सामने आई है। ऐसा पाकिस्तान में जो है एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि जो है हम लोग जो है एक बिजनेस को जो है स्क्रैच से लेके जो है एक बिल्कुल नई इन्वेंशन और उसको जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ लिया है, बट स्टिल वी हैव दिस प्लेटफॉर्म। हर कैंपस डायरेक्टर को जो बहुत अच्छा जिसने काम किया उसको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हर स्कूल ऑफ बिजनेस की मिलती है। मसले हैं ये तो कहते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या सॉल्यूशंस देना है और किस सॉल्यूशंस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान्स फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी फील्ड के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके। अच्छा, एज ए स्टूडेंट जब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या इवन उसके बारे में आप सोच रहे होते हैं तो यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और आपके स्टार्टअप को फैसिलिटेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है हल्ट प्राइस। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हल्ट प्राइस और हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने स्टार्टअप को हल्ट प्राइस में रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर आपके लिए हल्ट प्राइस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। So without any further ado, let's directly jump into the podcast. Ayman Mujaddid, first of all, thank you so much for coming to the podcast. और Ayman, जैसे आप कैंपस डायरेक्टर हैं हल्ट प्राइस की और मुजद्दिद आप हल्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बेसिकली हल्ट प्राइस है क्या। जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हल्ट प्राइस क्या करती है क्या, किस कॉज के ऊपर काम कर रही है, उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि हल्ट प्राइस है क्या, तो बेसिकली हल्ट प्राइस एक प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है जो कि यंग स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो आगे आएँ, अपने स्टार्टअप्स और बिजनेस आइडियाज़ को पिच करें। बेसिकली हल्ट स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि अमेरिका में है, ये उससे एफिलिएटेड है और ये वहाँ पे के स्टूडेंट्स ने 2009 में एक वहाँ के स्टूडेंट थे अहमद अशकर, उन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को इंगेज करके उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ और इस चीज़ पे काम करें। तो ये फिर चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते एक हल्ट प्राइस फाउंडेशन का शक्ल इख्तियार कर गई और फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गई। तो ये इसका मोटिव ये था कि स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज़ के थ्रू दुनिया में चलते हुए जितने भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। तो बेसिकली ये जो हमारे UN गोल्स हैं जो 17 SDGs हैं, तो ये उससे लिंक करता है और उससे जो है ना जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, लॉ रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है, तो उन इश्यूज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स ऐसे आइडियाज़ के साथ आएँ कि वो अपने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करें और वो अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी करें। सही है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हल्ट स्टार्ट कैसे हुआ। थोड़ा अगर हम इस प्रोग्राम को अगर डिटेल में डिस्कस करें, लाइक ये ऑपरेट कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आपने बता दिया कि बिजनेस आइडियाज़ स्टूडेंट्स के पास होते हैं, उसको आप पिच करते हैं, दैन पूरा प्रोसेस। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम है क्या, आप हल्ट कितनी, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में कैसे ऑपरेट कर रहा हो, और इसको थोड़ा मुझे बताएं। बेसिकली हल्ट जो है दो कैटेगरीज में काम करता है। हल्ट जो है, पहली जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है और दूसरी जो होती है वो होती है स्टार्टअप कमेटी। तो स्टार्टअप के अंदर क्या, बेसिकली जब आप जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर जब आप एनरोल होते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आप एज अ मेंबर एनरोल होते हैं और फिर उसके बाद फिर जो है आपके ऊपर जो होते हैं लीड्स होते हैं। लीड्स के बाद फिर आपके पास एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि जो है उसके अंदर जो है CD कैंपस डायरेक्टर, असिस्टेंट कैंपस डायरेक्टर, इस तरह करके जो है जॉट डाउन टू द जो भी आपकी जो है कंसिडर्ड डिपार्टमेंट है, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इस तरह करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसको जो है उस तरह करके आप जो है उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। सही। तो बेसिकली जब जो है आप अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का एक जो है कैंपस डायरेक्टर होता है जो कि जो है पूरी बॉडी को जो है, पूरी क्लब को जो है लीड कर रहा होता है। अगर आप एज अ स्टार्टअप बात करें तो स्टार्टअप जो है पहले जो है एक जो है कैंपस के थ्रू जो है जाता है, फिर उसके बाद एज दे ग्रो, एज दे मीट एंड एज दे
as they Proceed. yes exactly, as they proceed and they pitch about their product, तो वो जो है ऊपर जाते रहते हैं। सही है। तो अगर जैसा आपने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में भी है और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कैजुअल गुफ्तगू पे, तो लेट्स सपोज कोई NED यूनिवर्सिटी का या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो कराची की किन या अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के किन सिटीज़ में हल्ट ऑपरेट कर रहा है और किन यूनिवर्सिटीज़ में, मेजर यूनिवर्सिटीज़ में है मौजूद है? अच्छा, पाकिस्तान में ये तो काफ़ी अर्से से ऑपरेट कर रहा है और 2022-23 में हमारे पास तकरीबन 20 वर्किंग प्रोग्राम्स थे जो कि 25 में बढ़ के ये 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा है और ये पाकिस्तान की ऑलमोस्ट तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। कराची की बात करें तो मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में है, डाउ यूनिवर्सिटी में है, IBA में है। लेकिन इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऑल ओवर लाहौर की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामाबाद, पेशावर की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड हमारी जो है ना मतलब कहा जाए कि हमारी नेशनल टीम की कोशिशों से ये चीज़ है कि बलूचिस्तान जैसे इलाके जिसको हम लोग इतना इन चीज़ों में आगे नहीं आता, वहाँ पे भी इस साल 20 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम रन हुआ है। तो हमारे पास इसी वजह से इस साल पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट कम्युनिटी हल्ट प्राइस के तौर पे जो है ना सामने आई है और ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि ग्लोबली, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश बहुत एक्टिव मुल्क है, मैक्सिको, USA हमसे कितना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा लार्जेस्ट कम्युनिटी है। लार्जेस्ट कम्युनिटी मतलब कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में रनिंग प्रोग्राम्स हो, और पाकिस्तान में थे इस साल 150 प्लस रनिंग प्रोग्राम्स थे और उन सारे प्रोग्राम्स में 1500 प्लस स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारी नेशनल टीम का, हमारे कैंपस डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना अचीवमेंट थी इस साल कि हमने इस चीज़ को 20 से लेकर कहाँ 150 तक पहुँचाया है। सही। और जो प्रोग्राम्स का आप डिस्कस कर रही हैं तो इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के? अच्छा, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स इन सेंस कि हमारे पास जो मेन एक कैंपस डायरेक्टर की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने जो कैंपस पे अपने स्टूडेंट्स को, टीम्स को रजिस्टर करें। हर स्टार्टअप टीम, जैसे मुझे बताया कि एक स्टार्टअप टीम एक ऑन कैंपस पोजीशन कंपटीशन होता है, तो हर स्टार्टअप टीम में मिनिमम 3 स्टूडेंट्स का होना लाजमी है और आपको हर कैंपस डायरेक्टर को मिनिमम 5 टीम्स तो हर हाल में रजिस्टर करनी ही होती हैं, तभी वो अपना एक कैंपस प्रोग्राम करवा सकता है। और 5 से आप जितना भी आगे जाएं, जितनी भी आप जो है ना रजिस्टर कर सकें। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बन जाती है उसके बाद आप जो है ना अपने पास स्टार बिजनेस आइडियाज़ जो हर साल की एक थीम होती है वो जो है ना हर ग्लोबल जो है ना थीम अनाउंस करती है, उस थीम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, टीम्स रजिस्टर करते हैं। मेन जिम्मेदारी जो चीज़ होती है वो उन टीम्स का कंपटीशन करवाना होता है। सही है। तो वो कंपटीशन ऑन कैंपस प्रोग्राम कहलाता है तो वो कंपटीशन करवाना है। तो इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसके अलावा वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, आप इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे वेबिनार्स वगैरह जिस तरह से भी करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं। और इस सब में आप जितना अवेयरनेस क्रिएट करें, जितनी अपनी टीम की तैयारी करवा सके करवा सकते हैं। तो ऑन कैंपस तो आपका ऑन कैंपस प्रोग्राम हो गया। फिर यहाँ से प्रोसीड करते हैं नेशनल्स की तरफ। नेशनल्स में होता है कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑन कैंपस विनर्स हैं तो ये उस नेशनल्स में कम्पीट करते हैं। नेशनल्स के बाद जो है जाते हैं, जो नेशनल्स के जो है कंपटीशन होता है वहाँ से एक टीम विन करती है, वो विन करके जाती है ग्लोबल एक्स इनक्यूबेटर की तरफ। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, यहाँ पे टीम्स को जो है ना ट्रेन किया जाता है, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद यहाँ से जो टॉप 6 या जो टॉप टीम्स होती हैं फिर जाती हैं ग्लोबल एक्सेलरेटर की तरफ। और ग्लोबल एक्सेलरेटर में टीम्स को जो है ना बुलाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से। हमारे पास जो है ना लंदन में, वहाँ पे उनकी जो है ना 1 महीने की ट्रेनिंग वगैरह होती है, 1 महीने की उनको वर्कशॉप्स वगैरह मिलती हैं और उसके बाद होते हैं हमारे पास फाइनल सितंबर में। तो ये पूरी जर्नी है जो कि आपके यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होकर आपके जो है ना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपके ग्लोबल्स तक जाती है। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैंपस प्रोग्राम डायरेक्टर से लेकर आपको हर स्टेप पे आपकी टीम्स को जो है ना गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। सही है। अच्छा, अभी जो क्योंकि कैजुअल गुफ्तगू पे जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे एपिसोड, तो एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग हल्ट, तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं ज्वाइन करता हूँ
तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है? एक तो आपने बता दिया कि स्टार्टअप, एज ए स्टार्टअप मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है, मैं वो पिच कर सकता हूँ, दैन फिर कैंपस लेवल, दैन ऑनवर्ड्स आप उसको लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं हल्ट ज्वाइन करता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे क्या होगा? जब आप हल्ट प्राइस को एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे जो है पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो है आपके सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है नेटवर्किंग करना शुरू करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर आप जो है जब आपकी टीम बन रही होती है तो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर रहे होते हैं, आप उनके साथ जो नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, उसके बाद दोस्ती यारी बढ़ती है और इस तरह करके आपके जो है दूसरी फील्ड्स जो है आपके सामने खुलती हैं कि आया यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। फिर अगर आप जो है बात करते हैं अगर आप जो है जैसे ही आप जो है लीड्स की तरफ आप पहुंचते हैं तो आपके पास जो जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर आप जो है अपने अंडर जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आप उनको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको लीड कर रहे होते हैं, उनको जो है आप समझा रहे होते हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जो है रीजन्स के साथ जो है वो अलाइंड होती है। वो जो है जो ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, ग्लोबल की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं वो जो है पास डाउन कर रहे होते हैं टू द लीड्स एंड देन जो है वो तमाम चीज़ स्ट्रेटजीज जो है वो बेसिकली लीड्स बना रहे, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रही होती है। मोर अगर हम जो है नेशनल्स की बात करें तो नेशनल्स के अंदर जो है हमारी जो है टीम जो होती है वो जो है हर साल जो है एक बड़ा प्रोग्राम करती है और वो प्रोग्राम जो होता है पाकिस्तान तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो स्टार्टअप्स आ जाते हैं उसके जो है उसका एक बड़ा प्रोग्राम होता है। उसके अंदर कैंपस डायरेक्टर्स और इवन ईबीज़ को भी जो है हमें जो है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को भी जो है इनवाइट किया जाता है एज के जो है आप नेशनल्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करें। सही है क्या? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो हुआ था वो पेशावर से हुआ था, मैं जो हूँ पेशावर गया था जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप जो है डिफरेंट सिटीज़ के लोगों के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ आप काम करते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं। अब वहाँ जाके जो है उस तरह के कल्चर के अंदर आप जो है अडेप्ट होते हैं, फिर उसके बाद फिर आप जो है उस तरह की चीज़ों के अंदर जो है आप मोल्ड होते रहते हैं और आप जो है चीज़ें काम कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा एमन, आप जैसे अभी बताया आपने ना पूरे स्टार्टअप्स का बताया, दैन प्रोग्राम्स का बताया, तो अगर हमें जैसे अभी बात करें मुजद्दिद ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की बात करें तो प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का? लाइक आपकी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, फॉर्म फिल करना होता है, इंटरव्यू होते हैं। अगर कोई बिल्कुल मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसे कुछ भी नहीं पता और वो ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट वुड बी द प्रोसेस? अच्छा, हल्ट में जैसे पहले स्टार्टिंग बताए थे आप 2 एज अ स्टार्टअप या एज अ सीडी जो ज्वाइन कर सकता है। तो अगर कोई नई यूनिवर्सिटी है जिसमें हल्ट का प्रोग्राम नहीं है और कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी में हल्ट का प्रोग्राम हो, तो इसके लिए वो सबसे पहले जो हमारी नेशनल टीम है वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। नेशनल टीम को कैसे कांटेक्ट करेगा? उनके थ्रू इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पेजेस कर सकते हैं, इनकी ईमेल्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू रीच करना ज़्यादा आसान होता है। तो जो नेशनल टीम है, जो हमारे इस वक्त की करंट कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर फजली सुभान, तो वो फिर जो है ना आगे आपको हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। वो ग्लोबल से कनेक्ट करके वो आपके यूनिवर्सिटी में आपको करते हैं और एक बार जब आपके इंटरव्यू और सारे प्रोसेस के थ्रू आप एज अ सीडी सेलेक्ट हो जाए और ग्लोबल्स की तरफ से आपको जो है ना अप्रूवल मिल जाए तो फिर आप ये प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी में इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, कैंपस डायरेक्टर और असिस्टेंट कैंपस डायरेक्टर ये 2 पोजीशंस हैं जो कि मैंडेटरी पोजीशंस है, ये जो पोजीशंस हैं जो कि ग्लोबल की तरफ से ही आप लोगों को मिलती हैं। उसके बाद कैंपस डायरेक्टर के हाथ में है कि वो नीचे अपनी किस तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या क्या पोजीशंस को जो है ना इनिशिएट करता है, क्या क्या पोजीशंस देते हैं, किस तरह से वो अपनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को फॉर्म करता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर और नेशनल टीम के साथ मिलकर आप लोग डिसाइड करता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो एक बार आपका कैंपस डायरेक्टर सेलेक्ट हो गया, आप फिर जो है ना उस कैंपस डायरेक्टर पे आके वो फॉर्म्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू किस तरह से अपनी बॉडीज़ को जो है ना फॉर्म करता है और वो आप कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो उसमें ज्वाइन कर सकता है एज अ ऑर्गेनाइजिंग मेंबर। सही है। और वो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर फिर उस यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सही है। ठीक है। और अगर एज ए स्टार्टअप आपने पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 जो है ना कंडीशंस हैं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस प्रोग्राम है तब तो बहुत इजी है, जब आपके वो प्रोग्राम्स की डेडलाइंस आ रही होती हैं। ये हमारे प्रोग्राम की डेडलाइन होती है 28 फरवरी। हमें ऑन कैंपस प्रोग्राम्स अपने 28 फरवरी को कंक्लूड करना होता है।
हमें सारी जो है ना चीज़ें डन करनी होती है। तो जब भी वो प्रोग्राम आपका ऑन कैंपस स्टार्ट होगा, वो आपके जो है ना यूनिवर्सिटी में जो है ना फॉर्म्स आएंगे, रिक्रूटमेंट स्टार्ट होंगी, तो वो आपके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में हम लोग PR ड्राइव्स भी करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी करते हैं, वेबिनार्स वगैरह भी करवा रहे होते हैं, तो हमें बता रहे होते हैं कि आप कब कब कर सकते हैं। फॉर्म्स हम लोग जनरेट करते हैं, तो फॉर्म्स बाद यूनिवर्सिटी अपने भी करती हैं, लेकिन जो मेन जो सबमिशंस होती हैं वो ये अगेन होती है कि हर प्राइस ग्लोबल्स की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, उस पर आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करते हैं, और जो कैंपस डायरेक्टर पोर्टल्स होते हैं तो उसमें वो एज अ टीम्स रजिस्टर हो जाता है। तो उसका भी पूरा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो एक लिंक है, लिंक के थ्रू जाएंगे, आप अपना स्टार्टअप जो है ना रजिस्टर करेंगे और वो आ जाएगा, और वो आप फिर अपने ऑन कैंपस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जिनके पास ऑन कैंपस प्रोग्राम नहीं है और वो करना चाहते हैं एज अ स्टार्टअप पार्टिसिपेट, तो वो कैसे करेंगे? उनके लिए ऑप्शन होता है ओपन एप्लीकेशंस का। तो ये भी अगेन ओपन एप्लीकेशंस की जो लिंक्स हैं वो नेशनल टीम भी अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना देती हैं। इसके अलावा आप हर प्राइस के उस पर जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसमें भी लिखा हुआ होता है पार्टिसिपेट थ्रू ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इजी है, आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा और आपने उसमें अपनी सारी डिटेल्स और स्टार्टअप की डिटेल्स फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ओपन एप्लीकेशन में ये होता है कि उसमें आपके पास ऑब्वियसली ऑन कैंपस प्रोग्राम नहीं है, तो ओपन एप्लीकेशन के थ्रू जो आप अपनी स्टार्टअप की वीडियोस हैं, अपनी प्रेजेंटेशन कह लें एक तरीके से, वो जो टीम है वो पूरी बना के अपलोड करती है, और उनके अलावा भी उनके कोई वन पेज डॉक्यूमेंट होता है, पिच डॉक्यूमेंट होता है, तो वो सारा अपलोड करती है। तो ग्लोबल के जो उनके जो अपॉइंटेड जजेस होते हैं या जो टीम होती है, वो आपका ऑनलाइन ही इस चीज़ को असेस करती है और इस चीज़ पर मार्किंग वगैरह करती है। और अगर आपका जो है इतना अच्छा है और आप आगे जा सकते हैं, तो फिर वो ये आपके जो स्टार्टअप है उसे नेशनल्स की तरफ के लिए प्रोसीड कर देती है, वो ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। सही। तो ये दोनों तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कराची यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट्स वगैरह कब यूजुअली लाइव होती हैं? कोई स्पेसिफिक मंथ वगैरह डिसाइड होता है? हमारे पास फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जैसे ही न्यू कैंपस डायरेक्टर जो कि सितंबर तक अपॉइंट हो जाता है, तो उसके बाद से फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाती हैं। और फॉर द टीम्स, स्टार्टअप टीम्स, हम लोग मोस्टली जो है ना नवंबर दिसंबर से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अपनी स्टार्ट कर देता है, अपने फॉर्म्स को जो है ना ऑनलाइन कर देता है, और उसके बाद वो उसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जनवरी में ये ऑन द पीक होती हैं, हम लोग PR ड्राइव्स वगैरह भी स्टार्ट कर देता है, बिकॉज हमें फिर प्रोग्राम्स करवाना होता है। सही है। अच्छा, लेट्स सपोज किसी के पास स्टार्टअप आईडी है, सही, बिजनेस आईडी है, और वो हर्ट ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन एक बीइंग अ स्टूडेंट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, और स्टार्टअप करना, बिजनेस करना एक डिफरेंट पाथ आप चूज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपका ट्रेडिशनल पार्ट होता है, सही है। तो लेट्स सपोज किसी के पास बिजनेस आईडी है, क्या हर्ड उसको एज अ टीम जो वो लाएगा, जो अपनी टीम ला रहा है स्टूडेंट, उसको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं या फिर वर्कशॉप्स वगैरह स्पेसिफिकली उस स्टार्टअप या बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए उनके लिए? आप लोग जैसे कंपटीशन होने वाला, लेट्स सपोज आपका कंपटीशन जनवरी में, मैंने नवंबर में अपना रजिस्टर्ड कर लिया, तो आपकी क्या वर्कशॉप्स होती हैं या फिर कुछ सेमिनार्स होते हैं या वेबिनार जो भी होते हैं जिनसे आप एज अ स्टार्टअप में ट्रेनिंग ले सकता हूँ, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है कि हम लोग जैसे जैसे जो है स्टार्टअप आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल नया स्टार्टअप होता है, आप जो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि पिच किस तरह करना है, इवैल्यूएशन किस तरह करनी है किसी भी बिजनेस की, और जो है डिफरेंट उसकी सप्लाई चेन्स किस तरह की होंगी, क्या होगा, तमाम चीज़ें। तो उसको जो है हम लोग जो है जब हमारी जो है जैसी हमारी ओपन हो जाती हैं स्टार्टअप की जो है एप्लीकेशन, उसके बाद जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है एक 2-3 सेशंस रखते हैं कि आपको जो है प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि जो है एक 4 मिनट की होती है प्रेजेंटेशन, 4 मिनट की होती है, क्वेश्चन आंसर्स भी 4 मिनट के होते हैं। तो इन्वेस्टर्स जब भी, वो जजेस जब भी आएंगे, वो आपसे किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने किस तरह उनको जवाब देना है, इवैल्यूएशन आपने जो है किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ों को रख कर आपने इवैल्यूएशन करनी है। आप ऐसा आपने जो है क्या चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है या मेडिकल फील्ड से, तो उसको बताना होता है कि भाई टर्नओवर क्या चीज़ होती है, बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो कि जो है आपको बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो समझानी होती है। तो इस तरह की जो है डिफरेंट जो है
सेशंस रखवाते रहते हैं। हमारे पिछले एलुमनाइज आते हैं, वो भी हमारे साथ जो है कोलैबोरेट करके जो है उन तमाम चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं, स्टार्टअप टीम को मेंटोर कर रहे होते हैं और इस तरह करके। सही। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, मतलब कि ये तो एक यूनिवर्सिटी के तौर पे हम लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन हर प्राइस का भी एक प्रॉपर इनके पास जो है ना मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, प्रॉपर जो है ना इनकी वीडियोस जो है ना ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होते हैं, जिसमें ना सिर्फ टीम्स के लिए, स्टार्टअप टीम्स के लिए, बल्कि जजेस के लिए पूरी गाइडलाइन से लेके आपकी पूरी जो है ना एक मौजूद होता है, जिसको देखकर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो अपनी पिच बनाए भी कैसे। इस तरह के उस चीज़ के भी स्टेप्स और गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस उनको स्टार्टिंग से ही मिल रहा होता है। बिकॉज इस चीज़ का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक कॉम्पिटिशन है, पार्ट लिया और ख़त्म। ये आपको आगे के जो इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई में ही आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी गाइडेंस है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से किस तरीके से अपना वो प्रोडक्ट, अपनी जो आइडिया है उसे जनरेट कर सकते हैं, उसे मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो किस तरह से आपने मार्केट एवेलुएट करनी है, किस तरह से आपने उसे प्रेजेंट करना है, आपका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या है, मतलब हर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो कि एक अच्छे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, वो उसको में प्रोवाइड की जाती है। बेशक जो है ना जो हमारा ऑन कैंपस प्रोग्राम है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में आपकी प्रोडक्ट हो या आपने वो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो दैट्स बिकम नेसेसरी कि आप एटलीस्ट उस पर काम शुरू करें। आपके पास इतनी स्ट्रांग होगी, आपके पास मार्केट पे आपको पता हो कि क्या चल रही है, आपका प्रोडक्ट कितना जो है ना उससे रिलेटेबल है, नहीं है, जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को भी उसको ध्यान में रखते हुए पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडलाइंस मौजूद होती हैं। बाकी एज ए यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स करवा रहे थे, तो वो भी पूरी बेस्ट कोशिश करता है कि अपने जितने भी अच्छा जो है ना गाइड कर सके, ट्रेन कर सके अपने स्टूडेंट्स को, वो करे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू। सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपने पूरा बताया कि पहले कैंपस लेवल पे होता है, दैन फिर ओवरऑल ऑल पाकिस्तान होता है, दैन फिर आप इंटरनेशनली ग्लोबली कम्पीट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार ऐसा हुआ है, क्योंकि कई बार ना आपको बहुत अनरियलिस्टिक लगता है कि आप ग्लोबल लेवल पे जाके अपना स्टार्टअप पिच करेंगे और फिर कम्पीट करेंगे, दैन फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आए होंगे आपस में। तो कोई ऐसा स्टार्टअप है जो हर्ल्स के थ्रू गया हो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, या टॉप 10 टॉप 20 टीम्स में आया? अच्छा, हमारे इसकी बात करें तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में 2017 जो हमारा पहला प्रोग्राम था, हमारी कैंपस डायरेक्टर थी हिरा अमरीन, तो ये अपनी टीम के साथ कुआलालंपुर गई थी रीजनल्स में पार्टिसिपेट करना। वहाँ पे हमारे मतलब इनको एज अ कैंपस डायरेक्टर भी बुलाया गया था और इनकी टीम ने भी क्वालिफाई किया था रीजनल्स के लिए। तो एक ये है हमारे पास। इसके अलावा फातिमा शहाब हमारी कैंपस डायरेक्टर रह चुकी हैं कराची यूनिवर्सिटी के, तो ये भी टॉप 20 कैंपस डायरेक्टर्स में से आई हैं। जहाँ तक बात है उसकी कि नेशनल से और आगे प्रोसीड, तो नेशनल्स में तो हर आपका ऑन कैंपस प्रोग्राम प्रोसीड करता है। हमारे इस साल के विनर्स नेशनल्स के जो हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं, फास्ट ट्रैक, तो वो अभी करंटली ग्लोबल एक्सेलरेटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है ना हमारे पास कोई ग्लोबल फाइनल्स के तक तो जो है ना हमारी एक टीम पहुंची थी हमारी आई थिंक 2018-17 के टेन्योर में, लेकिन इसके अलावा हमारे रीजनल्स तक, इंक्यूबेटर्स तक हमारी बहुत सी टीमें ओवर द ईयर्स पहुंच चुकी हैं, जा चुकी हैं। सही है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द पाकिस्तान, लाहौर से, इस्लामाबाद से, इस तरह से। सही है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्लोबल लेवल पे भी मिलती हैं, आपको रीजनल लेवल पे भी मिलती हैं, आप पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ। दैन फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार, एक मेरा स्टार्टअप है, उसके अलावा डिफरेंट स्टार्टअप, डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट को हर स्कॉलरशिप से रिलेटेड या इंटर्नशिप से रिलेटेड, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है हमारी स्टूडेंट जर्नी का ना, कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड या फिर इंटर्नशिप्स हमें मिलनी है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। हल्ट का जो एक कम्युनिटी जो बिल्ट हो जाती है ना, तो हल्ट का जैसे मैं बताया था कि ये एजुकेशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी लिंक करता है और हल्ट स्कूल ऑफ बिजनेस से भी एफिलेटेड है। तो एजुकेशन फर्स्ट की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पेशली CDs और उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़
इंटरनली ही उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दी जाती हैं। इसके अलावा हर कैंपस डायरेक्टर को जो बहुत अच्छा जिसने काम किया उसको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हर स्कूल ऑफ बिज़नेस की मिलती है। एंड इट डिपेंड्स, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टॉप हम लोग जो है ना इस साल टॉप 25% में गए थे अपने सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन्स में हमारा प्रोग्राम गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे हर स्कूल ऑफ बिज़नेस की तरफ से 25% स्कॉलरशिप मिली थी। अगर जैसे हमारा जो है ना हमारे जैसे खैरपुर है या आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग, तो हमारा एक प्रोग्राम है सिंध के ही, रेहान उनके कैंपस डायरेक्टर हैं, वो टॉप 5 में आए थे सेंट्रल एंड साउथ एशिया में। तो उनको इसी तरीके से उनको 50% स्कॉलरशिप ऑफर की होगी। आपका प्रोग्राम जैसे जैसे आगे जाता है तो आपके स्टार्टअप्स को भी और आपके कैंपस डायरेक्टर को भी उसी हिसाब से आपका स्कॉलरशिप का परसेंटेज इंक्रीज करता रहता है। इसके अलावा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वो पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, डॉलर्स में आपको वो पे करते हैं, तो वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। इसके अलावा जो है जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने कहा वो इंटरनली ही आपके जो है ना ऑफ़र की जाती हैं, और वो बाज़ रिमोट जॉब्स भी होती हैं, वहाँ पे जाकर भी जॉब्स होती हैं। हमारी जो कैंपस डायरेक्टर डाउ के कैंपस डायरेक्टर हैं वो जो है ना जा चुकी हैं दुबई अपना ये बिज़नेस में, उनका जो 1 साल की उनको मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसके अलावा आपका जो देखा जाए तो हमारे पास ये 130+ कंट्रीज़ में जैसे ये प्रोग्राम है, तो ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी है। हर साल 200,000+ स्टूडेंट्स जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ओवर द ईयर्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। तो ये एक होता है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं एज अ हल्ट प्राइस क्या आपके पास आपके मौजूद हो कि या आपने हल्ट प्राइस में काम किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है आपको उनके साथ कनेक्ट करने के। और जितने भी मेरे एलुमनाइज हैं उनसे जितनी भी बात हुई है तो उन सब ने यही कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम हल्ट प्राइस के किसी ऑफिशियल को या किसी भी ऐसे जो है ना एलुमनाई को हमने रीच आउट किया हो और उनकी तरफ से हमें एक अच्छा रिस्पांस ना मिला हो। वो बहुत कनेक्ट करते हैं ऐसे लोग के, क्योंकि हमारे पास एक कम्युनिटी से अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फिर फेवर भी मिलता है, कनेक्शन भी मिलता है, इस तरह से आपको ग्रो करने के चांसेस भी मिलता है। सही, मतलब एलुमनाई सिस्टम इतना बना हुआ है हल्ट का कि स्टूडेंट्स जो भी इवन के जो स्टार्टअप है या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में उनका आफ्टर टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद भी उनका कनेक्शन आपस में रहता है। ये नहीं है कि आपने बस प्रोग्राम खत्म तो आप कर दें, नहीं। हम लोग नेशनल लेवल पे हमारी टीम ने जैसे इस साल जो नेशनल्स हुए हैं, हम पिछले 2-3 साल के टेन्योर्स के सक्सेसफुल कैंपस डायरेक्टर्स को सीडीज को बुलाया। तो ये कि आपका एक ये लाइफ टाइम कह लें चल रह जाते हैं ये कनेक्शन। सही। और अगर हम पाकिस्तान के उससे बात करें तो ये हमारे कंट्री के या इस रीजन से हर्ल्स के लिए हमारी ग्रोथ लाइक जैसा आपने बताया ना टॉप उसमें हमारी पोजीशंस आ रही हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव ग्रोथ चल रही है विद इन रिसेंट ईयर्स चल रही है। सही। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं इन दी एंड जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हर्ल्स के बारे में फ्रॉम A to Z लाइक ऑल क्लैरिटी बीइंग, मुझे कुछ नहीं पता, लेट सपोज मैं स्टूडेंट हूँ मुझे कुछ नहीं पता, सारी क्लैरिटी मुझे आ गई। लेट सपोज कोई ये एपिसोड देख रहा है, व्हाट वुड बी योर वन पीस ऑफ एडवाइस थ्रू योर एक्सपीरियंस? जैसे एमन आप कैंपस डायरेक्टर हैं और मुजद्दिद आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर्ल्ट को, तो व्हाट वुड बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जो ये एपिसोड देख रहे हैं, जो आपने अपनी लर्निंग से सीखी, अभी तक की आपकी जो जर्नी थी उससे आपने सीखी? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड। बिजनेस के ना मुझे कोई इतना आइडिया है ना जो है ना इतना कोई शौक़ था। अपॉर्चुनिटी आया, अप्लाई किया एज पहले मैं लीड लॉजिस्टिक थी, फिर आगे कैंपस डायरेक्टर बनी। तो ये पहले था कि मैं जब सुनती थी तो जब पता चला था कि ये क्या है, क्या फ़ायदा होगा या कुछ भी है, बट यहाँ आके इसमें काम करके और इस सब जर्नी के थ्रू एक चीज़ जो मैंने सीखी की है कि कोई भी आपकी इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं जाती। आपका नहीं है बैकग्राउंड, बहुत से लोग इसलिए छोड़ते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या बैकग्राउंड है, बट इसमें जो आपको सीखने को मिलता है ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो वो नहीं को बहुत सीखने को, नहीं, यहाँ पे आपके जितना हर स्टेप पे सीखने को मिल रहा है। आपके एक ग्लोबल कनेक्शंस बन रहे हैं, आपकी ऑनलाइन जैसे ग्लोबली मीटिंग्स हो रही होती हैं और सब कुछ, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंपस डायरेक्टर्स के साथ मिलते हैं, तो ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड से वो आ रहे होते हैं, तो उनका सुनना कि वो अपने कैंपस में कैसे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, किस तरह से नेटवर्क कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है कि आपको एक पूरे दुनिया के लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंसेस मिलता है। सेकेंडली आप जो है किस तरीके से एक
कभी यूनिवर्सिटी में तो आपने काम किया है, ठीक है, छोटे छोटे काम, लेकिन किस तरीके से आपने एक बड़े लेवल पे काम करना है, किस तरीके से आगे जाना है, उसको बहुत सारी जो है ना मतलब आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ भी करवा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम लोग नेशनल टीम में जाके हमने पार्टिसिपेट किया, नेशनल्स करवाए, पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। सेकेंडली है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो सिर्फ बिजनेस को डेवलप करना ये नहीं, उसको सोशली जो प्रॉब्लम्स हैं हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे टैकल करना। तो आप स्टार्टअप्स का देखकर उनकी जब जर्नी में आप, क्योंकि आप भी पार्ट होते हो एक तरीके से, तो आपको उससे भी बहुत सीखने को मिलता है। एक प्रॉब्लम्स का तो हर किसी को पता ही है, बट किस किस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपका यहाँ इस तरफ से भी माइंड ओपन होता है। आप सोचते हो कि यार कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना काम होता है, बिकॉज हम मसले हैं ये तो कहते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या सॉल्यूशंस देना है और किस सॉल्यूशंस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जो उस पर काम भी कर रही है और कैसे कर रही है, और बाज़ से आप भी बहुत एक अच्छा पार्ट बन सकते हो इस सब के। सही है। बेसिकली सबको मैं अगर ऐड करूँ अगर ये वाली बात कि एज अ डेवलपिंग कंट्री के जो है हम एज अ पाकिस्तान में जो है एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि जो है हम लोग जो है बिजनेस को जो है स्क्रैच से लेके जो है एक बिल्कुल नई इन्वेंशन और उसको जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ लिया है, बट स्टिल वी हैव दिस प्लेटफॉर्म कि वो जो है आपको मेंटोर कर रहा है, वो आपको जो है बता रहा है, इवन इन्वेस्टर्स से आपको नेटवर्किंग करवा रहा है कि भाई मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आने वाला है और ये प्रोडक्ट का एक आइडिया है, प्रोटोटाइप है, तो आप जो है बड़े एक मोटिवेटेड फील करते हैं कि मेरे साथ भी कोई इस तरह करके सोच रहा है, कोई इन्वेस्टर जो है मेरे साथ इस तरह सोच रहा है कि मार्केट के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है और इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय थ्रू बिजनेस। तो एक जो है एक चार्म होता है पैसे कमाने का, और एक चार्म होता है कि इन्वेस्टर्स और दूसरे लोगों से जो है आप बिजनेस अपना खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर बैठ रहे हैं, एक अच्छी जो है एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये सब चीज़ों को मिलता है। सही है। जैसे एमन ने आपने बोला ना कि एक तो आपको हम प्रॉब्लम्स का तो हमें पता चलता है, लेकिन जब आप व्हेन यू इंटरेक्ट विद डिफरेंट जो स्टार्टअप वाले आए हुए, स्टार्टअप ओनर्स स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, दैन फिर वो उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये एक इशू तो है, इसका सॉल्यूशन ये है, या इन आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है। सही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।